आज का अपना टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। ये हमने डिस्कस किया हुआ था थोड़ा ब्रीफली, आज इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बताया था वो सारी की सारी एक्टिविटी जो मैनेजमेंट के फंक्शंस को आपस में कोऑर्डिनेट कराने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए जरूरी होती हैं। मींस ऑल द फोर्सेस जिनका पर्पस क्या था, सिंक्रोनाइजेशन करना, सारी एक्टिविटियों को आपस में तालमेल बैठाना। ठीक है, चाहे वो सारे के सारे लेवल्स है मैनेजमेंट की, वहां पर अप्लाई होगी, सारे डिपार्टमेंट्स में अप्लाई होगा, सारे मैनेजमेंट की फंक्शन है उसमें भी हमारा कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी अप्लाई होगी। दूसरी हमने एक चीज पढ़ी थी, इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट फंक्शन। इनहेरेंट का मतलब बताया था कि ऐसा नहीं है कि कहीं से हमको अलग से इसके बारे में एक्सप्रेसली डिनोट करना पड़ेगा कि कोई अगर मैनेजर है तो उसको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट बैठाना पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं भी इस बारे में कोई किसी तरह का कोई अगर टॉप मैनेजमेंट ने नहीं बता रखा, फिर भी ऑल ओवर दी एंटरप्राइजेस में, ऑल ओवर दी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को हमें ऑटोमेटिकली लगाना पड़ेगा, नॉट एक्सप्रेसली। ठीक है, तो ये चीज होगी कोऑर्डिनेशन। हमने यहाँ पे पढ़ा था इसकी डेफिनेशन और पढ़े थे इसके फीचर। ये पांचों के पांचों फंक्शन पढ़े थे हमने कि इन पांचों के पांचों फंक्शन को अगर हम आइसोलेशन में काम करें तो हो सकता है कि प्लानिंग में सक्सेस हो जाए, ऑर्गेनाइजिंग में सक्सेस हो जाए, लेकिन ओवरऑल अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इन पांचों के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा। तभी हमारा गोल जो है, जो ऑब्जेक्टिव था, चाहे प्रॉफिट अर्न करना हो, सर्वाइव करना हो, या क्या हो, ग्रोथ करना, वो सारे के सारे हमें क्या है, अचीव होने चाहिए। अभी ऊपर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ओवरलैपिंग एक्टिविटी हो रही थी। ओवरलैपिंग का मीन्स है विदाउट एनी शेड्यूल की होने की वजह से क्या होता है, एक्टिविटी आपस में क्लैश करती हैं कि एक ही टाइम पर दो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो एफिशिएंसी है, वो उतनी निकल के नहीं आ रही। जैसे मैंने क्लास वाले एग्जांपल से समझाया था, ओवरलैपिंग का मीन्स क्या है कि अगर इकोनॉमिक्स की क्लास टाइमिंग में अगर आपकी बीकॉम की भी क्लास टाइमिंग होंगी तो क्या होगा, दोनों में ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी। आप इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स बिजनेस की क्लास नहीं ले पाएंगे, बिजनेस वाले इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं ले पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि अगर हमने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग जितनी भी एक्टिविटी है उन सब में अच्छा तालमेल बैठा दिया, कोऑर्डिनेट किया, तब मींस हमारे स्कूल की बात करें तो अगर तीनों के तीनों सब्जेक्ट के टीचर अपनी जो टाइमिंग डिसाइड करेंगे इस तरीके से करेंगे जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो, तब हम बोलेंगे उसको कोऑर्डिनेशन। अदरवाइज वो जो तीनों के तीनों एरिया है, डिपार्टमेंट, चाहे बिजनेस डिपार्टमेंट हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे हमारा इकोनॉमिक्स हो, तीनों के रिजल्ट कभी भी कॉमर्स के रिजल्ट को अचीव नहीं करवा पाएंगे। एक सिंगल इकोनॉमिक्स की क्लास बेटर हो सकती है, लेकिन टोटल कॉमर्स स्टूडेंट की क्लासेस की बात करें तो उनके रिजल्ट अच्छे निकल के तब आएंगे जब तीनों के तीनों सब्जेक्ट में कोऑर्डिनेशन होगा टाइमिंग को लेके। ठीक है, हमने फीचर पढ़े थे इसके। फीचर में सबसे पहला पढ़ा था क्या काम करता है कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब क्या था, सबको आपस में ऑर्डरली अरेंज करना। हमने पढ़ा था यहाँ पे ऑर्डरली अरेंजमेंट, सिक्वेंशियली सारी चीजों को अरेंज कर देता है कि किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है। इसके बाद हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ एक्शन, कि अगर जहां पे कोऑर्डिनेशन होगा तो यूनिटी ऑफ एक्शन होगी। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल बता रहा था कि स्कूल का, कि अगर तीनों के तीनों टीचर के बीच में यूनिटी होगी तभी तो टाइमिंग एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होगा, तभी तो सामंजस्य बैठेगा। मींस बाइंडिंग फोर्स ऐसा है जहां पर जो क्या कर देगा, इसको जैसे ही हम लगा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यूनिटी क्रिएट हो जाएगी, एक टीम फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। तीसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मैंने बताया था नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग का मीन्स क्या बताया था, क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग तक की स्टेज कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहती है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम हमने वन टाइम में कोऑर्डिनेशन कर लिया उसके बाद में करने की जरूरत नहीं है। मीन्स जब तक मैनेजमेंट काम करेगा तब तक कोऑर्डिनेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजमेंट। ऑल मैनेजमेंट का मीन चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल, सारे मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ऑल ओवर दी जितनी उनकी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उन सबके बीच में। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मीन्स वॉलंटरी नहीं है, मैंडेटरी नेचर का है। मैंडेटरी मीन्स उसको हमें जानबूझकर अप्लाई करना पड़ेगा। इट हैज टू का यूज कब होता है, ग्रामेटिकली अगर हम समझे, एस टू कब होता है, जब बाइंडिंग फोर्स होता है किसी चीज का, कि कोई भी सिचुएशन हो अगर हमें गोल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अचीव करना है, सक्सेस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेलिबरेटली जहां जहां मैनेजमेंट एक्टिविटी हो रही है वहां वहां कोऑर्डिनेशन भी लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट, कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब सारे लेवल पर, सारे डिपार्टमेंट पर, सारे डिवीजन पर, सारी एंटरप्राइजेस पर, हर जगह पर जहां मैनेजमेंट लग सकता है वहां पर कोऑर्डिनेशन अप्लाई होगा। तो परवेसिव मतलब सर्वव्यापी, सर्व जगह व्याप्त होने वाला। ठीक है, हर जगह पर वहां अवेलेबल है। ठीक है,
अब इसके बाद अपन आज का फ्रेश नया टॉपिक पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस। जो लास्ट टॉपिक है हमारा काफी सिंपल है, उसी से रिलेटेड है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से अगर हम बात करें इस इम्पोर्टेंस की, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से हम बात करें तो क्या क्या हमें बेनिफिट होने वाले हैं। बेनिफिट टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अभी अपन फर्स्ट चैप्टर जो बिजनेस स्टडी में दे रखा है आपकी में, वहां पर अपन क्या चीज पढ़ रहे हैं, अभी गो थ्रू कर रहे हैं कि मैनेज मींस अगर अपन मैनेजमेंट चैप्टर को कवर कर लेते हैं फर्स्ट वाले को, तो हमको एक आइडिया हो जाता है कि हमें कौन कौन से पूरा का पूरा अपने बुक में क्या क्या चीजें कवर करनी है। डिटेल में हम वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन अगर कोऑर्डिनेशन को समझेंगे, अगर मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, तो क्या बेनिफिट उसके होने वाले हैं। द रीजन दैट ब्रिंग आउट द इंपोर्टेंस ऑफ नेसेसरी फॉर कोऑर्डिनेशन आर, सबसे पहली चीज क्या रीजन है अगर हम कोऑर्डिनेशन को लेके आ रहे हैं उसके पीछे, पहली चीज ग्रोथ इन साइज। अभी प्रेजेंट में ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, जनरली बड़े साइज में ऑर्गेनाइजेशन होती है। अभी आपने देखा होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, 20 लाख करोड़ का जो बजट दिया था, उसमें क्या चीज ऐड करी थी, एमएसएमई का भी साइज बढ़ाकर, मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो डेफिनेशन थी उसमें भी जो उनकी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को वो इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब क्या है, अब जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने बिजनेस को काफी बड़े लेवल पर करना स्टार्ट कर रही है, उनको भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो अब जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज धीरे धीरे करके ग्रो करेगा, बड़ा होगा, साइज बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एरिया ऑफ वर्क बढ़ेंगे, तो क्या होगा, काम के बीच में क्या होगा, जब कम काम होता है तो सिंपल होता है, लेकिन जब काम बढ़ जाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से ही हम क्या लगा रहे थे, मैनेजमेंट लगा रहे थे। ठीक है, अब साइज बढ़ने से क्या होगा, एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। जहां पर नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पीपल का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्टाफ बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगी, प्रोसेस इंक्रीज होगी। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पूरा का पूरा हमारा एंटायर बिजनेस बढ़ रहा है। और मैनेजमेंट हम लगा किस पे रहे थे, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना है। अब हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो गए, ज्यादा लोगों से काम कराना है, उनके बीच में तालमेल कराना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे अपने कोऑर्डिनेशन को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही वो फंक्शन था जो क्या कर रहा था, इंटीग्रेट कर देगा सारी चीजों को, सिक्वेंशियली डिजाइन कर देगा। ठीक है, एम्प्लॉयड विद वेरीड individual aspirations and culture, so it is important to harmonize माने क्या करना उनको, individual goal with the organization गोल, वो हमने यहाँ पे पढ़ा था। एक्चुअल में हम सामंजस्य कर क्या रहे हैं, इस कोऑर्डिनेशन के आने की वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया एस्पिरेशन वाले पर्सन्स हैं, उन पर्सनल्स को मिला के हम क्या कर रहे हैं, उनके इंडिविजुअल गोल्स को हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल से इस तरीके से ऐड करेंगे कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कि अब हमने पढ़ा क्या यहाँ पे, कि अगर हमारी जरूरत क्यों पड़ी कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि हमारे पास अब नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ एक्टिविटीज काफी सारी हो रही हैं। अब इन सारी एक्टिविटियों को अगर हमने तालमेल नहीं बैठाया, प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं किया, मींस प्रॉपर तरीके का मतलब क्या है, हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में आकर अपने आइसोलेशन में अपने पर्पस के लिए काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। उसका इंडिविजुअल गोल भी कुछ समय के बाद उसको अचीव होना बंद हो जाएगा, वो अपन आगे मैं आपको बताऊंगा तब समझाएंगे कैसे। अभी इतना समझ लेते हैं कि साइज बढ़ने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुई, नंबर ऑफ पीपल बढ़े, नंबर ऑफ माइंड सेट निकल के आए, अब उन सबको हमें किससे इंटीग्रेट कराना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। ठीक है, तो पहली चीज तो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्या है, साइज जो हमारा बिजनेस का है वो अब टुडे सिनेरियो में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में बिजनेस साइज इंक्रीज होना शुरू हो गया है। बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं वो बड़े अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बिजनेस क्रिएट करके दे रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मींस ऑल द डिफरेंट, हमने पढ़ा था, मैं आपको बता रहा था फंक्शनल डिफरेंशिएशन में, मैंने बताया था कि सारे डिपार्टमेंट के अपने खुद के कुछ फंक्शंस होते हैं। मैंने बताया था जैसे परचेज डिपार्टमेंट का उसका खुद का गोल होगा,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो काम कर रहा होगा वो अपने खुद के गोल बना के काम कर रहा होगा, सेल्स वाला उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा, एचआर वालों का अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा, मार्केटिंग वाला अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे और फाइनेंस वाले भी इसी तरीके से अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब चूंकि हो क्या रहा है, अगर हम थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेशन को हटा देते हैं तो होगा क्या, फाइनेंस वाले को क्या है कि मेरे को तो कम पैसा लगाकर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। फाइनेंस का काम क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फंड इस तरीके से करना, उन सोर्सों से पैसा लेके आना जिससे कि हमारे पास ज्यादा कम कॉस्ट ऑफ, हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज होती है, मैंने आपने 11th में पढ़ रखा होगा, फिर से बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है जो हम कैपिटल इन्वेस्टर्स, जो हमें फंड प्रोवाइडर होते हैं, उनको जो हम अमाउंट पे करते हैं, जिस अमाउंट को वो इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में जो हम देते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, वो सारी की सारी, ठीक है। तो फाइनेंस वाले का अपना खुद का गोल हो गया। अब प्रोडक्शन मैनेजर के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या चीज कह रहा है कि मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मेरा काम क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, चाहे उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं है, मुझे तो गुड्स चाहिए, हाई क्वालिटी वाला ही गुड्स चाहिए, तभी मैं काम करूंगा। अब परचेज डिपार्टमेंट वाला क्या कह रहा है कि अगर मैंने सस्ता गुड्स नहीं दिया तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल की रेट बढ़ जाएगी। अब ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहा है, सस्ते में प्रोडक्ट ला के प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ना देके कुछ उससे लोअर क्वालिटी का दूंगा क्योंकि उसकी रेट कम है, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कर लेगा अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ऑटोमेटिकली वो बेस्ट क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों ने अपने इंडिविजुअल डिफरेंट गोल बना दिए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी। अब काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को भाई क्या चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रॉफिट चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन को तो सेल चाहिए थी, ऑर्गेनाइजेशन को तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए था, और यहाँ पे तो इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में ही गड़बड़ हो गई। ये कह रहा है कि मुझे महंगा प्रोडक्ट चाहिए रॉ मटेरियल बनाने के लिए, और ये कह रहा है कि मैं आपको सस्ता वाला अवेलेबल कराऊंगा क्योंकि मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना कुछ कह रहा है। इन सारी कंडीशन को अब हमें फुलफिल करने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पर ही जरूरत पड़ गई हमारे कोऑर्डिनेशन की। अब कोऑर्डिनेशन में हम क्या साइंटिफिक अप्रोच लगाएंगे, एक जो ऊपर सबसे इनके ऊपर होगा, ये सारे के सारे क्या हो गए, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, इनके ऊपर टॉप मैनेजमेंट बैठा हुआ है, वो अब क्या करेगा, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए फोर्स लगाएगा, फॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरीके का क्रिएट करेगा कि एक परचेज डिपार्टमेंट जो कुछ भी एक्टिविटी करेगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो सेल्स को करके करेगा, सेल्स वाला जो काम करेगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करेगा। अल्टीमेटली टॉप मैनेजमेंट ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है कि सारे के सारे डिपार्टमेंटों के बीच में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि फंक्शनल डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ गई। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन होने की वजह से भी हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन बैठाने की जरूरत पड़ेगी। पढ़ते हैं, ऑल द डिपार्टमेंट एंड डिविजन्स मे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, सब डिपार्टमेंट का अपना खुद का ऑब्जेक्टिव है, खुद की वर्किंग पॉलिसीज यूज करते हैं, अपनी स्टाइल ऑफ वर्किंग, काम करने का उनका खुद का एक तरीका है। हाउएवर ऑल द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट मींस नॉट वर्क इंडिविजुअली और इन आइसोलेशन इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है। अगर आइसोलेशन में हमें काम करना है, आइसोलेशन में काम करना चाहे हम यहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी है, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल से समझाया था कि परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, एचआर, सब आपस में कनेक्टिव है, इनके कलेक्टिव एफर्ट्स से ही हमारा रिजल्ट आएगा, तो इसलिए अकेले काम नहीं कर सकते। अब इस वजह से ही हमको जहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी आ जाती है वहाँ एक दूसरे में सामंजस्य की जरूरत पैदा हो जाती है। द कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर लिंकिंग द एक्टिविटी। पर्पस क्या है, अगर आप इनको आपस में लिंक करना चाहते हो तो आपको फंक्शन, चाहे अब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करूं, अब अपने स्कूल की बात कर लेते हैं। अपने को ये एग्जांपल सबसे बढ़िया बैठेगा प्रैक्टिकली कि हमारे तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट पे पढ़ाने की वे ऑफ स्टाइल अलग अलग है, तीनों का शेड्यूल अलग है, तीनों की पॉलिसी अलग है, तीनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। तो इन तीनों सब्जेक्ट वाले टीचर्स के बीच में अगर जो प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो अगर इस पूरे कॉमर्स डिपार्टमेंट का सपोज एचओडी है, वो अगर इस सारी एक्टिविटी को आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, फॉर्मल स्ट्रक्चर इनके लिए क्रिएट करके नहीं देगा, तो क्या होगा, सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए काम करना शुरू करेंगे। अल्टीमेटली लॉस किसका होगा, स्टूडेंट्स का और दूसरा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन है उसको हमें क्या करना है, आपस में इंटरकनेक्टेड कराना है, इसलिए हमको कोऑर्डिनेशन लगाना पड़ेगा। लास्ट इसके बाद है स्पेशलाइजेशन।
अब स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। मोस्टली स्पेशलिस्ट हैव ए फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। अब बात करता हूं मैं थोड़ा स्पेशलिस्ट कैसे होते हैं। अगर परचेज डिपार्टमेंट वाला है तो वो परचेज मैनेजर है, ठीक है। अब ये परचेज मैनेजर की हम बात ले लेते हैं कि ये जो परचेज मैनेजर है ये अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है। सपोज इसको 10 इयर्स का किसी टॉप 10 कंपनी में, टॉप 10 कंपनी का एक्सपीरियंस है इसके पास। अब ये एवीसी लिमिटेड में क्या करता है, ज्वाइन करता है एज ए परचेज मैनेजर, ठीक है। इसने ज्वाइन कर लिया, परचेज मैनेजर ने, 10 साल का एक्सपीरियंस वाला। अब क्या होगा, पहले से यहाँ पर एक पुराना कोई प्रोडक्शन मैनेजर और था। अब वही उसी एग्जांपल को समझा रहा हूँ कि एक और रीजन क्या है, एक तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन की वजह से, दूसरा इनकी खुद की जो फीलिंग होती है ना, एक बोलते हैं ईगो हर्ट होने वाली बात। तो प्रोडक्शन मैनेजर की अपन बात करते हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन मैनेजर के साथ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ये प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है इससे कि मुझको आप गुड्स प्रोवाइड कराओ जो पर्टिकुलरली कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें जो गुड्स लगता है, वो इसने बता दिया कि हम प्रेजेंटली जो गुड्स यूज कर रहे हैं वो है सपोज ए प्लस कैटेगरी वाला, जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। इसको हमें गुड्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, तभी हमारी गुड्स की क्वालिटी आएगी। लेकिन परचेज डिपार्टमेंट वाला जो मैनेजर है, जो कि अभी नया रिक्रूट हुआ है, वो बोल रहा है कि मैं, मेरे को जो ऐसा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए प्लस क्वालिटी, ए प्लस प्लस क्वालिटी का गुड्स अगर यूज करते हैं या ए प्लस का करते हैं, दोनों क्या है, सेम है। बस उनमें कुछ फर्दर प्रोसेसिंग अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर ले तो सेम क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका कहना यह है कि हम दोनों को कर सकते हैं, लेकिन दोनों की जो कॉस्टिंग है वो दोनों की कॉस्टिंग में डिफरेंस है। ये गुड्स हमें ए प्लस वाला सस्ता मिल जाएगा, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसने ये चीज बोली। अब क्या हो रहा है, अगर प्रोडक्शन मैनेजर अपनी बात पर आ रहा है, अगर टॉप मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजर की बात मानता है, तो परचेज मैनेजर वाला जो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है वो फिर ऑर्गेनाइजेशन में आते ही डिमोटिवेट हो जाएगा कि उसकी बात को वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। तो पर्सनल फीलिंग टच होगा जी, यहाँ पर फीलिंग हर्ट हो जाएगी। दूसरी चीज क्या हो गई, अगर परचेज वाले की बात मान ली तो हो सकता है जो प्रोडक्शन मैनेजर वाला जो 5 साल से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था, अब वो उतनी डिग्निटी के साथ काम करना बंद कर दे, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाए इस बात से कि परचेज मैनेजर के आने की वजह से इन्होंने मेरी बात की वैल्यू नहीं रखी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी बात जो हमेशा फॉलो होती थी। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, अब ये जो दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हुए या प्रॉब्लम राइज हुई, उसका रीजन क्या था, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। दोनों डिपार्टमेंट हेड क्या चाह रहे हैं कि हम दोनों अपने आप में सुपीरियर हैं, अपने अपने एरिया के, प्रायोरिटाइज दियर जोन ऑफ एक्टिविटी। उन दोनों का पर्पस क्या है, अपनी अपनी एक्टिविटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि नहीं, मैं अपनी, मेरे को तो अपना क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। परचेज वाला कह रहा है कि मैं सस्ते में प्रोडक्ट अवेलेबल करा दूंगा, सिमिलर ए प्लस क्वालिटी वाला। तो दोनों अपने अपनी बात को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने अपने एरिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन क्या अगर दोनों इसी बात में उलझे रहेंगे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो गोल है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करने का, कस्टमर तक पहुंचाने का, क्या वो फुलफिल हो पाएगा, नहीं होगा वो फुलफिल। मींस स्पेशलाइजेशन होने की वजह से ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन सीक्स टू सीक्वेंस। अब इससे क्या होगा, क्रिएट सीक्वेंस एंड इंटीग्रेट ऑल स्पेशलिस्ट एक्टिविटी। इस तरीके से अब क्या करेंगे, हम दोनों को पार्टिसिपेटिव मैनर में क्या करेंगे, एक साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो प्लानिंग बनाएंगे हम इस तरीके से बनाएंगे जहां दोनों डिपार्टमेंट आपस में इस चीज के लिए पहले से साथ में अपनी अपनी जो भी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है वो आपस में डिस्कस करेंगे। जो भी क्या बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव व्यूज होंगे वो एक दूसरे के सामने रखेंगे, और फाइनल जो दोनों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट होगा उसको वो वहां पे फॉलो कर लेंगे। या हो सकता है एक ही बात के लिए दोनों एग्री हो जाएं। तो क्या है इस वजह, लेकिन ये होगा कब, अब हम डिफरेंट सोच वाले दोनों मैनेजरों को एक ही सिंगल माइंड अप्रोच पे कैसे लेके आ सकते हैं, अगर हम उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ द एक्टिविटीज, हमने जो प्लानिंग करेंगे उस समय पे बनाएंगे, एक ऑर्डर सीक्वेंस डिसाइड करेंगे कि कौन से टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी एक्टिविटी कब करेगा, वो सब कुछ प्लानिंग में डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन होने की वजह से भी हमें कोऑर्डिनेशन लगाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें समझ में आ गया है इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन।
पहले 3 चीज कौन कौन सी थी दोबारा से क्विकली समझते हैं। साइज बढ़ने की वजह से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा आ गए, उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं। अब उन इंडिविजुअल गोल को, अलग अलग गोल्स को, अलग अलग वर्किंग स्टाइल को हमें इस मैनर में लेके आना है जिससे ग्रुप ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर लें। एक तो इसलिए जरूरत है। दूसरा, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट है, उनकी अपनी अपनी स्टाइल है, वो अपने अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, तो हमें उनके बीच में भी सामंजस्य करना है जिससे कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बन के, सिंगल एंटिटी बन के वो काम कर सकें। तीसरा, क्योंकि तीनों जो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनमें वो अपने अपने डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं उनके काम में, उनकी वर्किंग में, इसलिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।